नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्टि भगवंतों को नमन। वृषवादि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। ऐसा सुनने में आता है कि बीच में कुछ शताब्दियों तक मुनियों का अभाव हो गया था। फिर आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने वो श्रमण परंपरा को पुनरुज्जीवित किया और वो श्रमण परंपरा आज अपने को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में देखने मिलती है। एक तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने अपनी सल्लेखना के समय सन 1955 में अपने ही एक शिष्य वीर सागर महाराज श्री को आचार्य घोषित किया था और वो लिखित रूप से उन्होंने अपने अभिप्राय को व्यक्त किया था। फिर दूसरी एक परिपाटी चलती है कि एक राजस्थान में एक छाणी नाम का स्थान है, वहाँ भी एक शांति सागर महाराज हुए थे। तो वो आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले माने जाते थे। तो उनकी भी शिष्य प्रशिष्यों की एक परिपाटी चली। फिर एक आचार्य महावीर कीर्ति महाराज श्री भी हुए हैं, तो उनके भी शिष्य प्रशिष्यों की परिपाटी अभी आज देखने को मिलती है। तो कुछ लोगों का ऐसा अभिमत है कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री से पूर्व मुनि परंपरा या श्रमण दिगंबर साधु विलुप्त हो गए थे। परंतु जब अपन इतिहास में जाते हैं और जब प्रामाणिक रूप से अपन शोध करते हैं तब पता चलता है कि एक इतिहास है और दूसरा आगम है। न तो इतिहास में कभी मुनियों का लोप हुआ है और न ही आगम इस बात का समर्थन करता है कि महावीर भगवान के तीर्थ शासन काल में एक भी मुनि नहीं रहेंगे। इसका निषेध है आगम में। आगम में ऐसा लिखा है, तिलवे पंडिती में लिखा है चतुर्थ महाधिकार के अंदर कि 7 तीर्थंकरों के काल में ये स्थिति बनी है। और उसमें उत्तर पुराण के 10वें तीर्थंकर वाले चरित्र में एक श्लोक आया है कि जिस काल में वक्ता, श्रोता और चारित्रधारियों का अभाव हो जाता है
वो तीर्थंकर के तीर्थ का विच्छेद काल कहलाता है। यानी उनका तीर्थ टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरे तीर्थंकर अभी उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन काफी समय पहले, लगभग असंख्यात वर्ष की अवधि बताई कि उतने काल तक तीर्थ का विच्छेद रहा। फिर नए तीर्थंकर आए और उन्होंने जिन धर्म का ध्वज संपूर्ण आर्यखंड में ऊंचा किया, और फिर गणधर और आचार्य आदि होते रहे। तो अब प्रश्न आता है कि अकबर के समय कौन से मुनि थे, शाहजहां के समय कौन से मुनि थे, अंग्रेजों के समय कौन से मुनि थे। तो इसका उत्तर है कि यदि आप दक्षिण में देखेंगे हम, तो एक कोम्पल नाम का स्थान है जहां पर अधिकतर आचार्यों ने आकर संलेखना की है। तो इससे ये सूचित होता है, एक जैनेतर विद्वान ने इंग्लिश में बुक लिखी है कोम्पल के ऊपर, कि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे आचार्यों ने आ करके, जैसे उनको लगा कि मेरे जीवन का समाप्त हो रहा है समय, तो उन्होंने उस दिशा में विहार किया और वहाँ जा कर के अपनी संलेखना की। और जहाँ जिस स्थान पर इतने सारे आचार्यों ने संलेखना की है, वो स्थान नियम से कुछ विशेष स्थान तो होगा, अन्यथा वो ऐसा स्थान क्यों चयन करते। तो उसका कुछ जीर्णोद्धार चल रहा था कुछ पिछले वर्षों में। 20 वर्ष पहले हमें इसकी जानकारी मिली थी कि कोम्पल नाम का एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारे जैनाचार्यों ने संलेखना लिया, और उसमें वो जो शिलापट्ट आदि हैं अथवा जो भी वहाँ के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वो उसमें मुगल काल आदि का भी प्रमाण उपलब्ध होता है कि उस काल में भी आचार्यों ने वहाँ जाकर संलेखना ली। तो इससे ये तो प्रमाणित हुआ, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे आधार हैं। जैसे भट्टारकों ने जो वस्त्र धारण किए हैं उसका कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है। सदियों पहले से वो वस्त्र धारित है, ऐसा मानना निराधार होगा, अप्रामाणिक होगा। वस्त्र उन्होंने बहुत बाद में धारण किया, और यहाँ तक के कि इसमें बताते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री से पूर्व जब वो, एक ऐसा समय भी आया था कि जब मुगलों का कानून चलता था और अंग्रेज़ों का शासन, वो स्थिति भी रह चुकी है। तो उसमें सड़कों पर कोई बेलौस नहीं घूम सकता था, निर्वस्त्र नहीं जा सकता था, ये मुगलों का कानून था। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने दिल्ली में जाकर के एक बहुत कठिन कार्य संभव किया। वो जो उनको घेर करके लोग चलते थे, तो पंडित जगनमोहन लाल जी उस समय वहाँ गए और उन्होंने उन लोगों से पूछा कि इतने सारे लोग घेर करके क्यों जाते हो आप लोग आचार्य श्री को। तो बोले कि ताकि कोई देख ना ले, अगर कोई देख लेगा तो फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन है और मुगलों का कानून है कि कोई निर्वस्त्र नहीं निकल सकता। तो इसलिए हम लोग सब घेर करके जाते हैं।
तो फिर पंडित जी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, आप ऐसे स्थान पर क्यों आए जहाँ पर आपको छुपा कर ले जाना पड़ता है? तो आचार्य श्री बोलते, मुझे कौन छुपा करके ले जाता है? तो फिर वो सत्य उनके सामने रखा गया कि ऐसी स्थिति चल रही है, आपको तो जानकारी ही नहीं है। तो आचार्य श्री ने आदेश दिया कि प्रातःकाल, कल प्रातःकाल केवल एक व्यक्ति हमारे साथ होगा, कमंडल पकड़ेगा और कोई नहीं। तो आचार्य का आदेश था, तो फिर सारे लोग रुक गए और वो एक व्यक्ति को लेकर के निकल पड़े। और जब वो गए वहाँ पर जहाँ जाते थे वो निर्हार के लिए, ए गंते अच्छित्ते दूरे गूढ़े विशालम अविरोहे उच्चारादि चागो पदिठावणिया हवे समिति। मूलाचार के मूल गुणाधिकार में एक गाथा आती है पहले अधिकार में कि एकांत स्थान, निर्जंतुक स्थान, अपन जहाँ ठहरे वहाँ से दूर हो, सार्वजनिक न हो, खुले आकाश के नीचे हो और निर्विरोध हो। इतनी विशेषताओं से युक्त स्थान पर जाकर मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं साधु, निर्हार के लिए निकलते हैं हम। तो जब वो निकल रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया कि अरे ऐसे नहीं जा सकते आप, कौन हो? बोले हम जैन साधु हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ जा रहे हैं। नहीं, नहीं जा सकते भैया, कानून विरुद्ध है। तो बोले कि फिर इस दिशा में? नहीं, कहीं नहीं, उस तरफ नहीं जा सकते, उधर 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 कहीं भी नहीं, वापस नहीं, कहीं नहीं। तो फिर आचार्य चौराहे पर बैठ करके ध्यान करने लग गए। ट्रैफिक जाम हो गया, दिल्ली जैसी नगरी में ट्रैफिक जाम हो गया। तो फिर कमिश्नर को मैसेज गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कौन है वो जिसको तुमने रोका है? तो बोले बता रहे हैं कि वो जैन साधु हैं। तो बोले ये कानून साधु के लिए नहीं है, ये कानून गृहस्थों के लिए है, निर्वस्त्र नहीं निकल सकते। वो साधु है, उनको रोको मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी ट्रैफिक तो ऑलरेडी वहाँ जाम हो चुकी है, जाने दो उनको। तो फिर आचार्य श्री कुतुब मीनार गए, आचार्य श्री जंतर मंतर गए, आचार्य श्री वहाँ के और प्रधान स्थानों पर गए और वहाँ पर उनने फोटोग्राफर्स को श्रावकों के माध्यम से अनुमति दी कि हमारे फोटोग्राफ्स सेव कर लो, सुरक्षित रख लो। तो किसी ने, अधूरे ज्ञान वाले ने, जिसने परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, लेकिन जिह्वा जिसकी बहुत चंचल थी, बोल दिया कि आचार्य श्री देखो फोटो खिंचवाने के शौकीन हो गए। तो कई बार बड़ों की प्रवृत्ति सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती और अनुचित टिप्पणी कर बैठते हैं वो। जैसे अभी मीडिया पर तो बहुत साधारण बात हो गई है, और कई बार वो लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बड़े शान से कर रहे हैं। तो फिर आचार्य श्री के पास ये बात पहुंची कि ऐसा कह रहे हैं लोग। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि मेरा शरीर है, इस पे धूल जमी हुई है और इसमें कोई ऐसी आकर्षक अवस्था नहीं है कि मैं वो चित्र खिंचवाऊं, और फिर मैं इसका संग्रह भी नहीं करने वाला। मेरा शरीर, उन्होंने आत्मानुशासन का शब्द प्रयोग में लिया, अर्ध दग्ध शववत, आधे जले हुए शव के समान है।
तो ये फोटो किसी उद्देश्य से मैंने खिंचवाया है। उद्देश्य केवल ये है कि काल का कोई भरोसा नहीं है। कभी मुनियों के विहार पर कभी प्रतिबंध की स्थिति आगामी काल में दूर भविष्य में बने तो ये चित्र तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दस्तावेजों में प्रमाण के रूप में रहे कि निर्ग्रंथ साधु भारत की राजधानी में निर्द्वंद विचरण करते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। कभी देखो, हम आपके सामने आचार्य शांति सागर महाराज श्री की जो अब प्रकाशित घटनाएं हैं उनको हम आपके समक्ष रखेंगे कभी कोई विशेष अवसर पर। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को उनका स्मृति दिवस है। उस दिन भी ये चर्चा सबके समक्ष आ सकती है, पर आज ऐसे ही हमने स्मरण किया तो फिर ऐसा लगा। फिर एक जानकारी मिली आचार्य शांति सागर महाराज श्री के विषय में कि उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। और अभी भी कुछ माताजियाँ ऐसी हैं, विद्यमान हैं, जो कहती हैं। एक माताजी हैं, अभी शायद शिखर जी में होंगी। उन्होंने बताया कि मैं जब माँ की गोद में थी तब मेरे फेरे पड़ चुके थे। बोले लेकिन कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई और मेरी दीक्षा। तो उनका 9 वर्ष में विवाह हुआ। 6 महीने बाद जिसके साथ विवाह हुआ था, जिस कन्या का उनके साथ विवाह हुआ था, उसकी आयु पूरी हो गई, समाप्त हो गई। फिर जब वो 18 वर्ष के हुए तब पुनः विवाह का प्रस्ताव आया। लेकिन जो 9 वर्ष व्यतीत हो चुके थे प्रथम विवाह के बाद, तो उतने समय में कुछ जीवन का घटनाक्रम जैसा भी रहा हो, उनका मन गृहस्थ के मायाजाल से हट गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहता, मैं तपस्वी बनूंगा, साधु बनूंगा। तो फिर पिताजी वो वियोग नहीं सहन करना चाहते थे, तो वो बोले कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपको कष्ट दे करके साधु नहीं बनना चाहता। उन्होंने प्रतीक्षा की और लंबी प्रतीक्षा की, और लगभग 40-41 वर्ष की आयु में फिर जब सब हो गया, जो भी घटनाक्रम था, उसके बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को अपनाया। देवप्पा स्वामी देवेंद्र कीर्ति जी से उन्होंने दीक्षा ली। और उसमें उल्लेख है कि देवेंद्र कीर्ति जी उस मुगल साम्राज्य में जो संकट था साधुओं के ऊपर, वो जहाँ भी रहते थे, नगर के बाहर कुछ ऐसी वसतिकाएँ होती थी उस काल में, वहाँ साधु रुकते थे। और जब नगर के अंदर आते थे आहारचर्या के लिए, तब वो एक चटाई अपने शरीर के ऊपर लपेट करके आते थे। तो जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री की प्रथम दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा हुई, तो वहाँ पर वो जो उपाध्याय होते थे वो आहार कराते थे। तो इन्होंने उपाध्याय के यहाँ आहार लेने का निषेध कर लिया, अपने अंदर संकल्प कर लिया कि मैं इनके यहाँ नहीं लूँगा।
अगर कोई गृहस्थ श्रावक अपने घरों पर मुझे आहार कराएगा तो वहाँ लूँगा। तो कुछ दिनों तक तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सुना है कि 3-4 उपवास हो गए उनके, निराहार रहना पड़ा उनको प्रारंभ में, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, बड़े दृढ़ संकल्पी थे और फिर शरीर भी उनका बड़ा बलवान था। तो फिर कहते हैं कि श्रावकों ने उपाध्याय से पूछा कि उपाध्याय बताओ क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बोले पता नहीं, मैंने पूछने की कोशिश की तो बोलते हैं कि मैं शास्त्र के अनुसार लूँगा। तो बोले तुम बताओ ना शास्त्र में क्या है, ऐसे भूखे खैर कैसे रहने देंगे हम अपने महाराज जी को, शुल्लक महाराज जी को, बताओ क्या है शास्त्र में। तो फिर बोले शास्त्र में ये विधि है। तब फिर श्रावकों ने उस विधि से उनको आहार दान दिया, यानी उनका जो उद्घाटन हुआ संन्यास मार्ग का। यद्यपि क्षुल्लक अवस्था वानप्रस्थ अवस्था कहलाती है, मुनि अवस्था संन्यास अवस्था होती, ये लघु मुनि की श्रेणी में आते हैं। तो वहाँ से उन्होंने फिर जब गिरनार यात्रा की, तो गिरनार यात्रा से जब लौट करके यहाँ आए, कुंडल जो क्षेत्र है ना, कुंडल महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर उन्होंने वाहन का आजीवन त्याग, एलक अवस्था गिरनार में अपने आप ये दुपट्टा और पात्र छोड़ करके उन्होंने एलक अवस्था धारण की, और फिर कुंडल आकर के उन्होंने वाहन का त्याग कर दिया आजीवन, और उसके बाद फिर जीवन भर पद विहार किया। और 45 वर्ष की आयु में उन्होंने उन्हीं देवप्पा स्वामी से, देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर के फिर 4 वर्ष के पश्चात सन 1924 में, अभी 1 शताब्दी हो जाएगी आगामी वर्ष, उनको फिर वो आचार्य हुए। और बड़ी कठिन स्थितियों से वो निकले। लेकिन सबसे मुख्य बात जो हम इस घटना में बताना चाह रहे थे वो ये थी कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत किनसे लिया। तो वो एक मुनि महाराज थे। जो लोग ये कहते हैं ना कि उस समय मुनि नहीं थे, एक तो मुनि दीक्षा भी उनने देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से ली थी, और जिनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था तब वो 1900 सन 1900 में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। वो 18 वर्ष के थे। तो 1900 में 18 वर्ष के 72 1872 में उनका जन्म हुआ था। 1872 तो 18 वर्ष कब होंगे? नहीं, 1872 में वो पैदा हुआ, प्लस 18 कर दो तो 1890। तो 1890 में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो सिद्धप्पा स्वामी से। ये सत्य है कि सिद्धप्पा स्वामी का बाल्यकाल भी बड़ा जटिल था। उनकी जो कथा है वो अगर आप पढ़ेंगे, कुंभोज बाहुबली में उनकी संलेखना हुई। आप सीढ़ियों पर जब चढ़ेंगे ना ऊपर पीछे की तरफ, तो वहाँ बीच में एक सिद्ध सागर मुनि महाराज की छतरी मिलेगी आपको। वो वही सिद्ध सागर सिद्धप्पा स्वामी है। कुंभोज बाहुबली गए कोई? तो वहाँ पर बीच में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो फिर वो उनकी छतरी मिलती है। तो वो बाल्यकाल उनका बड़ा कठिन था। उनको पोलियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी। तो उनकी माँ उनको ऐसे हमेशा पकड़ के ले जाते थे। वो 10-11 साल के हो गए थे, लेकिन माँ ही उनको उठा के ले जाती थी। वो शरीर काम ही नहीं करता था। तो एक बार किसी गांव में वो वैद्य के पास ले जा रही थी, तो फिर रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे, ऐसे वन्य प्रांगण था,
एक श्री सिद्ध नाम के मुनि महाराज मिले। तो मुनि महाराज को देखकर वो आनंदित हो गई कि अरे, मैं अपने बेटे को इलाज के लिए ले जा रहे हैं और फिर दिगंबर मुनि के दर्शन मिल गए। तो उनने बैठ कर के प्रणाम किया और बच्चे को पहले नीचे उतारा और प्रणाम करके फिर ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर बैठी रही। तो मुनि महाराज ने पूछा, मराठी में ही पूछा उन्होंने, कि तू इतना उदास क्यों है? तो अगर किसी दुखी मनुष्य को कोई पूछे कि तेरे को क्या तकलीफ़ है, तू इतना उदास क्यों है, तो फिर उसकी हमदर्दी के कारण इसका दर्द फूट पड़ता है। ये साइकोलॉजी है। तो वो रोने लगी, बोले कि रड़त का है तू, ऐसे पूछा। तब फिर उसने अपनी सब व्यथा सुनाई। तो फिर श्री सिद्ध मुनि महाराज ने सिद्धप्पा जो बालक था उनको देखा और कहा कि ये तो एक महान साधु होने वाला है। तो माँ बोलती है कि महाराज जी, आप कह रहे हैं साधु होने वाला है, पर ये तो चल भी नहीं पाता और मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है कि आगे चलकर क्या होगा। ये तो खड़ा नहीं रह पाता। तब वो जो महाराज थे, श्री सिद्ध महाराज, उनके पास जो पिच्छी थी, उससे उन्होंने मंत्रोच्चारण करते हुए उसके शरीर को कुछ जो भी संख्या रही होगी उतनी बार उन्होंने पिच्छी लगाई उसमें और आदेशित किया, खड़े हो जा। वो बालक खड़ा हुआ, बोले कि वहाँ जा कर के यहाँ आ जा। तो वहाँ चल करके वापस आ गया। अब वो जो माँ थी जिनको पीड़ा के आंसू निकल रहे थे, उनकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। और फिर तब से वो श्री सिद्ध मुनि महाराज थे, तो बच्चे का नाम सिद्धप्पा ही रख दिया उन्होंने। और उसके बाद सिद्धप्पा गृहस्थ जीवन में रहे और गृहस्थ जीवन में भी बहुत कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। मराठी में एक पुस्तक है, परम पुरुष सिद्धप्पा। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के घर पर भी हो किसी के पास। और शिवलाल शाह नामक लेखक ने वो पुस्तक लिखी है, अगर आपके पास हो तो देखिएगा। इतनी मार्मिक घटना है वो। फिर वो जब उनको दीक्षा लेने का समय आया तो वो फिर कोई मिला नहीं। उस समय बहुत दुर्लभ थे, साधु कम थे। ऐसा नहीं था कि साधुओं का अभाव हो गया हो, क्योंकि तिलोय पंडित्य में लिखा है कि अंत तक साधु रहेंगे। तो फिर उन्होंने शिखर जी के लिए प्रस्थान किया और शिखर जी में चंद्रप्रभ टोंक पर अपने सब परिग्रहों का त्याग करके भगवान के चरणों में उन्होंने संकल्प किया कि आज से मैं इस सिद्ध भूमि की शपथ पूर्वक निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करता हूँ। आज से मैं दिगंबर साधु हूँ। फिर साधु होने के बाद कई उपसर्ग आए उनको। और जब आचार्य शांति सागर महाराज जी 18 वर्ष के हुए, तब वो सिद्धप्पा महाराज उनसे मिले, उनका मिलन हुआ और उनसे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की शपथ ली। इसलिए ये जिन शासन है, इसमें आयतनों के विषय में कोई भी टिप्पणी करने से पूर्व 2 बार कम से कम सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अहित हो जाए मेरे ही वचनों के कारण। इतनी सावधानी रखना। तो पूर्व सत्रों में अपन ने देखा कि सब लोग सुख चाहते हैं, जो मोक्ष का मार्ग पकड़ते हैं वो शांति चाहने वाले लोग होते हैं। सुख तो सभी लोग चाहते हैं,
शांति चाहने वाले मोक्ष का मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि वहीं शांति है। अब सुख के 4 सूत्र बताए थे। प्रतिदिन धर्म करना मन से, सोते समय चिंताओं का बोझ लेकर नहीं सोना, निश्चिंत होकर सोना। स्वस्थ संगीत का जीवन में समावेश करना, चाहे आप सुधीर फड़के जी की आवाज में सुप्रभात सुन लो सुबह, वो भी स्वस्थ संगीत है, भारतीय संगीत है, शुद्ध है और संस्कृत का उच्चारण है। संस्कृत की भी एक अपनी अलग पवित्रता है। तो और रात को सोते समय कहते हैं कि अगर 20 मिनट तक कोई स्तोत्र पाठ, कोई भजन, कोई कीर्तन किया जाए तो फिर कीर्तन करके सोने वाला या स्तोत्र पाठ या भजन गा करके सोने वाला 20 मिनट के समय है। आप भक्तावर पाठ कर सकते हैं, हिंदी, मराठी, जो भी आपको ठीक लगे, तो उनको खर्राटे आना बंद हो जाती है। जो लोग सोने से पहले 20 मिनट तक के कुछ ऐसा पाठ करते हैं तो उनको नींद में जो खर्राटे आती है ना, खुर्र खुर्र खुर्र, नायगारा फॉल्स जलप्रपात जैसी आवाजें आती है, वो एकदम शांत हो जाती है। और कीर्तन करके सोने से अपने विकार भी शांत होते हैं, मन भी आह्लादित होता है। और सोने से पहले थोड़ा सा श्रम होगा गाने में तो नींद और गहरी लाएगी। तो अच्छे से, और बाईं करवट से सोया जाता है, दाहिनी करवट से उठना होता है, ये क्रम है। जब भी आपको सोना हो तो लेफ्ट साइड सोइए, उठते समय राइट साइड से उठ जाइए, इतना सरल है। और उठते समय अगर थोड़ा सुस्ती जैसी लगे तो आप एकदम झटके से ना उठ करके 10 मिनट तक के थोड़ा समय लीजिए आप, पर 10 मिनट में वापस नहीं सोना है, क्योंकि फिर वो 10 मिनट क्रॉस हो जाएगी। तो आप थोड़ा समय लीजिए, उसके बाद आपके अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति आएगी और उसके बाद आप उठ करके फिर जो करना हो सो करिए। और चौथा सूत्र था सकारात्मक बनना। उसमें ग्लास का उदाहरण दिया था। आधा ग्लास है, जो भी दूध है, पानी जो भी है, तो उसको आधा भरा देखना है। वो भले आधा खाली हो, लेकिन आपको आधा भरा देखना उसमें। इसी तरह अपने जीवन में भी कुछ खालीपन तो रहता ही है। संसार में सब कुछ नहीं मिलता, कोई ना कोई कमी रहती है, तो उसको मत देखो, जो है उसको देखो। शेरिल रिचर्डसन एक बहुत अच्छे टीचर हैं। उसने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि अपनी और अपनी तरक्की के बीच में एक रोड़ा है, एक अवरोध है, एक बाधा है। वो कौन है? पड़ोसी या अपना कोई रिश्तेदार? नहीं, उसने बोला कि वो अपन खुद है। अपनी तरक्की को अपन खुद रोक लेते हैं, उल्टा सीधा विचार करके और उल्टी सीधी हरकत करके। तो शेरिल रिचर्डसन ने बोला कि अपने जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि लगता है कि जैसे रात में लाइट गोल हो जाती ना, कई बार तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। फिर अगर इन्वर्टर नहीं हो तो फिर वो दूसरे प्रबंध करने पड़ते हैं। तो जीवन में कुछ समय ऐसा आता है, कभी कभी 1 हफ्ते तक के ऐसा लगता है कि जैसे लाइट चली गई हो जीवन में। कभी कभी वो 15 दिन का समय भी ऐसा आ जाता है
कि जब लगता है कि बिल्कुल अब क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो उस समय उसने बोला कि मेरा वैसे ही टाइम चल रहा था कि मुझे बिल्कुल कुछ सूझ नहीं रहा था, एक हताशा जैसी थी। तो मेरे पति ने पूछा कि क्या हो गया, ऐसा उतरा हुआ चेहरा क्यों है? किसी का भी चेहरा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो उतरे हुए चेहरे वाले का, उसको पता ना चले वैसे फोटो खींच लो और उसको दे दो गिफ्ट में। तो उसको खुद लगेगा कि यार मेरा इतना कैसा चेहरा है मेरा, ऐसा लगेगा। आईने के सामने सब लोग स्माइल करते हैं क्योंकि वो अपना चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं देख सकते ना। तो उसका कहना, पति ने पूछा कि क्या हो गया तेरे? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फीलिंग है अंदर में, मुझे कुछ अभी एकदम ऐसा उदास उदास जैसा लग रहा है। बोले अवसाद, डिप्रेशन। तब उसके पति ने इतना शानदार आइडिया दिया उसको, बोले कि तू अपने जीवन के 20 वरदान रजिस्टर में लिख। तो वरदान का मतलब कि जो 20 अच्छाइयाँ मुझे अपने जीवन में मिली है, इस जीवन में 20 अच्छी चीज़ें जो मुझे प्राप्त हुई हैं, उसकी एक सूची तैयार कर। उसने तैयार की और 20 चीज़ों की सूची तैयार करने के बाद फिर पति ने पूछा कि तैयार हो गई सूची? बोले हाँ हो गई। तो बोले कि मैं एक चीज़ लेकर के आया हूँ, तू देख। और ऐसे आईना दिखाते हैं तो उसका चेहरा एकदम बदला हुआ था। तो उसका सार ये था कि जब अपने को जो चीज़ प्राप्त है वहाँ से अपन ध्यान हटा करके जो नहीं प्राप्त है वहाँ पर जाकर उदास होते हैं, तो उसका उपाय ये है कि अपने को जो वरदान मिले हैं उधर अपना ध्यान ले जाओ तो प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सिंपल है कि अगर दीपक की लौ में उंगली डालने से उंगली जलती है तो उस लौ से उंगली को हटा लो, नहीं जलेगी। तो फिर आप अगर उल्टा सोचेंगे तो उदासी आ रही है, तो सीधा सोचो, प्रसन्नता आ जाएगी। इतनी सी तो बात है। तब उसने ये बात अपने किसी लेक्चर में शेयर की थी और संयोग से हमें सुनने मिला था वो लेक्चर। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग या उसका वीडियो किसी ने भेजा था तो वो हमने सुना। बहुत साल पुरानी बात होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये 4 तो सुखी जीवन के सूत्र थे, लेकिन ये निश्चित है कि इस संसार में जितना भी सुख है, वो सुख जो भी पराश्रित सुख है, जिस सुख के लिए किसी अन्य वस्तु का आलंबन लेना पड़ रहा है, वो सुख एक भ्रम है। और जो सुख अपने अंदर से बिना किसी के सहारे सहज रूप से होता है, वो अपनी संपत्ति है। क्योंकि बाहर की चीजें तो आज है कल नहीं है। जैसे वो डेल कार्नेगी आत्महत्या के लिए गया तो वो बुढ़िया दादी जो थी जिसके पैर कटे थे, उसको मुस्कुराते हुए देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भिखारी कैसे मुस्कुरा रही है। पूछा कि तू कैसे प्रसन्न रह लेती है? मैं तो कुछ का कुछ सोच रहा हूँ, बोले अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। तो वो बुढ़िया बोलती है कि मैं कल का नहीं सोचती, न कल का न कल का। 2 कल होते हैं ना, एक उद्या और दूसरा काल। तो वो दोनों का नहीं, संस्कृत में भी 2 शब्द हैं, एक श्वः और एक ह्यः। दोनों कल के ही वाचक है। एक आगामी कल है और एक अतीत कल है। तो
अतीत कल में जाओगे तो फिर वहाँ की बहुत सारी यादें आपको परेशान करेगी, और आगामी कल में जाओगे तो आशाएं परेशान करेंगी। अतीत की स्मृतियां परेशान करती है और अनागत की आशाएं परेशान करती है। तो आशा और स्मृति की खींचातानी में कितना भी बड़ा पहलवान हो, वो जीत नहीं सकता। इसलिए आज पर जो केंद्रित होता है उसका कल सुधर जाता है, और जो बीता हुआ कल है वहां से वो शिक्षा ले लेता है कि कहाँ चूका था मैं, तो अब मेरे को आगे सावधानी रखनी है। बस इतना ही उपयोग है उसका, और कुछ नहीं। आप जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं कि हमारा क्या ज़माना था, 1.25 रुपये में 1 किलो घी मिलता था। अरे भाई, मिलता होगा, अब क्या करोगे? याद करके क्या मिलने वाला है आपको? अफसोस के सिवाय कुछ मिलेगा क्या? तो ऐसी चीजें क्या याद करना? तो होगा, वो टाइम होगा। आज समय बदल गया है, तो बदला हुआ समय जो है वो आपके सामने है, तो उससे कैसे आप उसका सामना कैसे करोगे, ये सीखना है। इसी का नाम तो जीवन की कला है। आज में जीना सीखना और अंदर से कभी न टूटना जीने की कला है। अवसर बहुत आएंगे, आपका मन बार बार आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप थोड़ा सजग रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और इसका एक नियम ये भी है कि घटना कैसी भी हो, अपने को जो पीड़ा होती है किसी भी घटना को लेकर, वो उस घटना से नहीं होती, उस घटना के प्रति अपने मन में जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण पीड़ा होती है। एक किस्सा आता है ना कि कोई लाल वस्त्र वाला बालक कहीं बाहर खेल रहा था, सेठ जी दुकान पर बैठे बैठे देख रहे थे, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से टकरा गया वो बच्चा। तो सेठ जी मूर्छित हो गए। फिर जब उनका शीतलोपचार आदि किया गया, उनको होश आया, अरे बेटा तेरा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे रट रहे थे वो। तो उनका बेटा बाजू में खड़ा था, वो भी लाल शर्ट पहना हुआ था। बोले कि पिताजी वो कोई और था, मैं नहीं था, कपड़े हमारे एक जैसे थे, मैं तो सुरक्षित हूँ। हा ऐसे बोलते ये क्या है भाई? यानी बेहोश हो गए और फिर तुम्हें होश में लाना पड़ा केवल एक भ्रम के कारण। तो जो सुख दुख हो रहा है वो अपनी प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है। अगर प्रतिक्रिया को आपने वश में कर लिया तो फिर आपने दुनिया जीत ली। और यही जिन शासन का मार्ग है। जो साधु होते हैं वो, देखो, एक व्यक्ति है वो तत्काल प्रतिक्रिया देता है, दूसरा व्यक्ति है वो कुछ समय व्यतीत करके प्रतिक्रिया देते हैं, और जो योगी हैं उनको लगता है कि प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा मार्ग तो जिनेंद्र ने बताई हुई क्रिया का मार्ग है। प्रतिक्रिया रागी जीव करते हैं, मैं क्यों प्रतिक्रिया करूं? मैं तटस्थ रहना ही मेरा मार्ग है। तटस्थ रहते हैं साधु। इसलिए साधु की अहिंसा अलग होती है और श्रावक की अहिंसा अलग होती है। बस इतनी जो बातें आई है अभी आज चर्चा में, उसमें से जो जिसको ग्राह्य हो वो ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सूत्र, कई बार बहुत सारी बातें आती है, उसमें से कोई एकाध वाक्य भी अपने लिए जीवन सूत्र बन जाता है।
और अपन अपने जीवन को निखार लेते हैं उसके माध्यम से। अब कभी याद करना, कभी जैसे आप लोग कुछ लोग लिख रहे हैं तो कभी खोलना भी भाई, लिख करके वहाँ रखना मत देना अलमारी में, फिर पता चला कि 20-25 साल बाद आपने निकाला, अरे ये हाँ वो सोलापुर में चौमासा हुआ था, हाँ। फिर आप पढ़ोगे उसको तो आप 20-25 साल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें आप देखोगे कि कई समाधान इसमें थे, लेकिन मैंने अलमारी में डाल करके अपने आप को वंचित रखा। तो ये अमल करने से काम होता है। वर्णी जी बोलते थे, अमल करो तो बात बने, और नहीं तो फिर ठीक है, वो दिमाग का विषय रहेगा। आपने जाना, जान करके छोड़ दिया। ये करने की चीज है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख